हाय एवरीवन और पिंक फ्रेंड्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप EC2 इंस्टेंस स्पिन अप कर सकते हो और अपनी पहली लिनक्स मशीन स्टार्ट कर सकते हो AWS कंसोल के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। सो ये हमने साइट डिप्लॉय की हुई थी। इसको हम टर्मिनेट कर लेते हैं। डिलीट ऐप, जस्ट टाइप delete over here and yeah, so this is deleted. Now हम सिंपली AWS पे दबाते हैं एंड जो लास्ट हमने सर्विस यूज़ की थी वो इधर प्रेजेंट हो जानी चाहिए या AWS एम्पलीफाई। सो EC2 जब आप यूज़ करोगे तभी यहाँ पे दिखेगी। नहीं तो अगर यहाँ पे लिस्ट नहीं हो रही तो सिंपली सर्विसेज में जाओ एंड सर्विसेज, ऑल सर्विसेज, देन ABCD E पे चले जाओ एंड सॉरी EC2 वर्चुअल सर्वर्स इन क्लाउड EC2 इस पे क्लिक कर लो। देन आप इधर पहुंच जाओगे EC2 मैनेजमेंट कंसोल पे एंड या सो इधर आप देख सकते हो हमें थोड़ा बहुत ये दिखा रहा है, लॉन्च इंस्टेंस करने का ऑप्शन दिखा रहा है, व्यू डैशबोर्ड, गेट स्टार्टेड वॉक थ्रूज, सारा हमें इधर ही दिख जाता है। EC2 ऑफर्स अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी एंड कंट्रोल, स्टफ लाइक दैट, माइग्रेट यूज केस, तो इसी के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है EC2 के बारे में। सो कुछ नहीं करना है आपको, अपनी पहली लिनक्स मशीन आपको स्पिन अप करनी है तो सिंपली लॉन्च इंस्टेंस पे दबा दो यहाँ पे एंड या जस्ट फॉलो मी। लॉन्च इंस्टेंस पे दबा दो एंड आपको कुछ इस तरह से डैशबोर्ड दिख जाएगा। यहाँ पे नेम टैग्स, इधर आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपने इंस्टेंस को, कोई भी इंस्टेंस सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे टन्स ऑफ ऑप्शंस हैं। इधर आप स्पेसिफिकेशंस चूज कर सकते हो, क्या स्टैंडर्ड रखनी है, लिनक्स कर्नल या फिर डीप लर्निंग के लिए अमेजॉन लिनक्स मशीन, आर्किटेक्चर कौन सा चाहिए, T3 माइक्रो इंस्टेंसेस, की पेयर, ये सिक्योरिटी वगैरह, फायरवॉल, अलाउ HTTP ट्रैफिक एंड ये कितने GIP, कितने रूट वॉल्यूम चाहिए, तो ये सारा यहाँ पे सेट करके सिंपली लेट मी शो यू गाइस। या यहाँ से आप सिंपली सारा सेट करके लॉन्च इंस्टेंस पे दबा दोगे तो आपकी मशीन स्पिन अप हो जाएगी। इस वीडियो के लिए मैं एक लिनक्स मशीन स्पिन अप करूंगा इधर। लेट्स जस्ट नेम इट माय टेस्ट मशीन, राइट। देन हम OS इमेजेस यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ सिंपली नीचे से उठा भी सकते हैं। लेट्स जस्ट सी हमारे पास अगर मिंट OS होगा, आई डोंट थिंक कि मिंट OS होगा, नहीं। इधर हमारे पास AWS for Linux, Mac OS, Red Hat, SUSE, Ubuntu, माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज़, ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे दिखा रहा है एंड मैं उसी डैशबोर्ड पे वापस ले आता हूँ बिकॉज जहाँ से आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। या सो माय टेस्ट मशीन एंड इधर ही जो ऑप्शन है इन्हीं में से सिलेक्ट कर लेते हैं। अमेजॉन लिनक्स, उबंटू, उबंटू कर लेते हैं, चलो। उबंटू सिलेक्ट कर लिया। देन इमेज मशीन वॉल्यूम हमें यहाँ सिलेक्ट करना है। ये थोड़ा सा लैग कर रहा है बट या हो गया लोड। सो इधर आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा SQL सर्वर वगैरह ड्राइवर, ये नहीं चाहिए हमें। सिंपल LTS SST वॉल्यूम, चेंजेस, सिक्योरिटी ग्रुप, या इसको ऐसे ही रखो। या सो वी हैव उबंटू सिलेक्टेड ओवर हियर। डिस्क्रिप्शन ये रहेगा। आर्किटेक्चर आपका x86 आर्किटेक्चर भी रख सकते हो या आर्म बेस भी रख सकते हो। ऐसे लिनक्स आर्म बेस्ड आर्किटेक्चर होते हैं तो हम आर्म रख लेते हैं। कंफर्म चेंजेस, या सो ये अब सिलेक्ट हो चुका है आर्म बेस्ड पे। वेरीफाइड प्रोवाइडर, इंस्टेंस T3 स्मॉल, 2 GB मेमोरी रहेगी, 2 कोर CPUs मिलेंगे हमें,
एंड ये ठीक है, मतलब अगर हमें CLI वर्जन मिल रहा है तो उसके लिए ये ठीक है, 2 GB से ज़्यादा रैम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कीपैड इसको ऐसे ही रखो, टच करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब ऐसे ही रखो, अलाउ HTTPS ट्रैफिक फ्रॉम इंटरनेट, एंड इसको भी ऐसे ही रखो, सिक्योरिटी ग्रुप एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप इसको भी ऐसे ही रख दो, एंड न्यू वॉल्यूम या बाकी सब ऐसे ही रखो, एंड नाउ जस्ट सिंपली गो अहेड एंड ये लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर लो। सो यहाँ ये हमें दिखा रहा है कि की पेयर इज रिक्वायर्ड, राइट। की पेयर नेम हम रख देते हैं, आधार ही रख लेते हैं, RSA, ये हमारे इंक्रिप्शन टाइप्स होते हैं, RSA ही रख लेते हैं। अगर आप पुट्टी, ये SSH के लिए होते हैं, अगर आप ओपन SSH से लॉगिन करना चाहोगे, रिमोटली कनेक्ट करना चाहोगे अपने इस मशीन के साथ, तो .pem फाइल होती है, उसको कॉन्फ़िगर कर लो, या तो पुट्टी के लिए .pp के, इसको इसी पे रख लेते हैं, एंड इट्स जस्ट क्रिएट। अगर हम विदाउट करें तो या यू कैन डू दैट आल्सो, या प्रोसीड विदाउट की पेयर, तो जस्ट लॉन्च द इंस्टेंस, एंड या सो ये हमारा स्पिन अप होने लग गया है, हमारी उबंटू मशीन, एंड या सक्सेस, आप देख सकते हो इधर। अब आपको इसको एक्सेस करना है, जो ये मशीन स्पिन अप हुई है, सो सिंपली यहाँ EC2 पे चले जाओ, एंड इधर आपको दिख रहा होगा स्टेटस, दिस सर्विस इज ऑपरेटिंग नॉर्मली, इधर कोई आपको ये नहीं दिख रहे हैं एरर्स वगैरह, एंड यहाँ पे आप लेफ्ट साइड मेन्यू में इंस्टेंसेस पे चले जाओ। सो ये हमारी इंस्टेंस यहाँ पे आपको दिख जाएगी माई टेस्ट मशीन नाम से, एंड ये अभी रनिंग स्टेट में है, इनिशियलाइजिंग, इसका ये अवेलेबिलिटी जोन ये है, एंड इसकी पब्लिक IP एड्रेस ये है, एंड मॉनिटरिंग अभी डिसेबल्ड है, और लॉन्च टाइम ये है, प्लेटफॉर्म लिनक्स है, मैनेजिंग अभी फॉल्स है, ऑपरेटर भी अभी स्पेसिफाइड नहीं है। सो ये हमारी लिनक्स मशीन स्पिन अप हो चुकी है, ये अभी इनिशियलाइज हो रही है, इसको इनिशियलाइज होने देते हैं, एंड फिर हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो मैंने थोड़ा रिफ्रेश करके भी देख लिया है, ये अभी इनिशियलाइजिंग है, बट हम आई गेस इसको एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज मैंने पहले भी किया हुआ है। सो हम इधर अब इसके साथ कनेक्ट, या कनेक्ट का ये ऑप्शन नहीं खुल रहा है अभी, बिकॉज इनिशियलाइज हुआ नहीं है, सो या इसको थोड़ा वो टाइम देना ही पड़ेगा आई गेस। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब ये हमें इस तरह से कुछ आ गया, 3 out of 3 चेक्स पास्ड, एंड या T4 स्मॉल, बट अभी भी ये कनेक्ट का ऑप्शन आ नहीं रहा है, सो लेट्स रिफ्रेश दिस एंड लेट्स सी, अभी भी ये खुले नहीं है, सो या अभी भी वी नीड टू गिव इट सम टाइम टू स्पिन अप। या सो हमारा कनेक्ट का ऑप्शन खुल चुका है, अब हम सिंपली जाके कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, एंड बिकॉज हमने SSH की रखी नहीं थी, तो रिमोटली इसको कनेक्ट करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, हम सिंपली इसको टर्मिनल के थ्रू ही कनेक्ट करेंगे इसके साथ। पब्लिक IP ये सारा ऐसे ही रहने दो, एंड सेशन मैनेजर EC2 क्लाइंट यूजिंग IP या प्राइवेट IP यूजिंग, या इसको ऐसे ही रहने दो, एंड सिंपली गो अहेड, एंड नीचे ये आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली कनेक्ट पे दबा दो, एंड जस्ट गिव इट सम टाइम, और ये हमारा इंस्टेंस लॉन्च हो चुका है। इसका थोड़ा स्पिन अप होने दो, मैं फिर आता हूँ बाद में, लेट्स स्किप दिस पार्ट। सो हमारी मशीन यहाँ स्पिन अप हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हो, हमें एक टर्मिनल मिल गया है। अगर मैं इसमें CD स्पेस / दबाऊँ एंड LS करूँ, तो यहाँ पे हमें सारे फाइल कंटेंट्स मिल जाएंगे, होम डायरेक्टरी, बिन यूज़र, जो आर्म बेस्ड आर्किटेक्चर्स होते हैं, एंड ये हमारी या लिनक्स मशीन यहाँ पे सेटअप हो चुकी है, एंड लेट्स जस्ट सी हम इसमें क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं।
लिनक्स में ऑलरेडी आई गेस APT तो होता ही है, सो लेट्स डू APT इंस्टॉल समथिंग, बिकॉज अपग्रेड पे लगाने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. सो APT इंस्टॉल अपाचे 2, लेट्स ट्राई. तो sudo करना पड़ेगा हमें, नॉर्मल जो एक लिनक्स मशीन में होता है. APT इंस्टॉल Apache 2 एंड या y एंड आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा डाउनलोड होना शुरू हो गया Apache 2 सर्विस. सो या सिंपल एक नॉर्मल लिनक्स मशीन की तरह. एंड इधर आप जो भी करोगे, आप जो भी चेंजेस करोगे इस मशीन के साथ वो सारी सेव्ड रहती हैं. एंड द मोमेंट यू टर्मिनेट दिस मशीन, ये फिर ख़त्म हो जाती है. इसके बाद फिर आप इसको एक्सेस नहीं कर पाते हो. लेट्स सी कि ये सर्विस चल रही है अभी कि नहीं. sudo service APA Apache 2 start. Now sudo first स्टेटस देख लेते हैं. सो या रनिंग, बिल्कुल जैसे आपका एक नॉर्मल लिनक्स मशीन के अंदर होता है वैसे यहाँ पे चल रहा है, राइट. सो या दिस वाज इट फॉर दिस मॉड्यूल आई गेस. मेरे को यही आपको दिखाना था कि कैसे आप लॉन्च कर सकते हो. बाकी सारे ऑपरेशंस जो है वो तो आप लिनक्स मशीन के अंदर जानते ही होंगे, वही कमांड्स हैं, वही सारी चीज़ें हैं. अब मैं आपको इसको बंद करना सिखाता हूँ, कि जो इंस्टेंस आपने लॉन्च किया इसको बंद कैसे करते हैं. बिकॉज अगर मैंने आपको ये नहीं सिखाया, ये रनिंग स्टेट में रहेगा और आपका बिल जो है वो एक तो क्रेडिट पार करेगा ही, दूसरा वो आपके ऊपर और पैसे का बर्डन डाल देगा. सो इसको टर्मिनेट कैसे कर लेते हैं वो देख लेते हैं, और ये करना बहुत ज़रूरी है. सो इस स्टेप को आप ध्यान से देख ले तो अच्छा है. सो हम अब कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ दो आप. लेट्स जस्ट डू सी, अगर ऐसे एग्जिट होता है तो या एग्जिट दबा दो, एंटर कर लो एंड लॉग आउट हो जाता है. या नाउ यू कैन सिंपली गो टू योर इंस्टेंसेस एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सारे इंस्टेंसेस रन कर रहे हैं. इनको हमें इसको टर्मिनेट करना है, राइट. सो हम अभी इस स्टेज पे हैं. तो इस लिस्ट में ये आपको इस तरह से अनचेक दिखेगा. इस इंस्टेंस को चेक मार्क कर लो एंड जस्ट गो हियर एंड फाइंड टर्मिनेट या डिलीट इंस्टेंस. राइट, एक्शंस में है नहीं, या इंस्टेंस स्टेट में जाके इसको टर्मिनेट एंड डिलीट पे दबा दो, या skip OS shutdown and just go ahead and press the, ये ऑप्शन इस तरह से दिखता है, टर्मिनेट डिलीट, राइट. तो ये करना बहुत ज़रूरी है. सक्सेसफुली इनिशिएट टर्मिनेशन डिलीशन स्किप ओएस शट डाउन. इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड ये शट डाउन हो जाना चाहिए. जैसे आप देख सकते हो इंस्टेंस स्टेट अभी शटिंग डाउन पे जा चुका है. एंड थोड़ा ये पार्ट स्किप करके मैं आपको दिखाता हूँ कि जब पूरा टर्मिनेट हो जाता है फिर ये आपको किस तरह से दिखेगा. सो ये हमारा टर्मिनेटेड स्टेट पे जा चुका है हमारा मशीन. या नाउ वी विल सी टर्मिनेट डिलीट इंस्टेंस. हम क्लिक कर लेते हैं इसमें, और क्या क्या हमारे पास, नहीं आई गेस डिलीट, आई गेस टर्मिनेट एंड डिलीट था. या सो ये टर्मिनेट होने के बाद ही खुद ब खुद डिलीट भी कर देता है, राइट. एंड सक्सेसफुली इनिशिएटेड टर्मिनेशन डिलीशन स्किप और शट डाउन. सो या आई गेस ये खुद ब खुद यहाँ से गायब होने में इसको यहाँ से टाइम लगेगा लिस्ट से. बट ये जैसे ही आपके सामने टर्मिनेटेड ऑप्शन आ जाता है, दैट मीन्स कि सक्सेसफुली आपकी जो भी प्रोसेस चल रहे थे, जो भी आपने फाइल सेव की हुई थी, वो सक्सेसफुली वो पूरी मशीन टर्मिनेट हो चुकी है. वो आईपी एड्रेस, वो जो भी हमने इस मशीन के अंदर किया, दैट डज नॉट एग्जिस्ट नाउ एनीवेयर. सो अब अब हम चाह के भी इस मशीन के कंटेंट्स को
एक्सेस नहीं कर सकते हैं और थोड़ी देर बाद ये यहाँ से गायब हो जाएगा लिस्ट से। सो ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था AWS EC2 इंस्टेंसेस के बारे में। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा बहुत और 3-4 सर्विसेज को कंबाइन करके एक प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड आई गेस कि उससे आपको थोड़ा बहुत और अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि सर्विसेज को AWS सर्विसेज को एक साथ यूज कैसे करते हैं, इनकी आपस में इंटीग्रेशन कैसे होती है। सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।